Hello everyone, this is Neha Nishad. Welcome to Engineer Study Circle. Whatever you feel, connect with us. आपका एक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई की प्रेपरेशन कर रहे थे। ये हमारी क्लास थी, इंग्लिश की क्लास थी, जहाँ पे चल रहा है महाकुंभ चल रहा है इंग्लिश का। हम लोग अपना सिलेबस 15 जनवरी तक कंप्लीट करने का टारगेट हम लोग ने बना के रखा है कि 15 जन तक हम लोग एनी हाउ अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ताकि 15 जन के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सके। तो पाना है सभी क्वेश्चन का हल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से इंजीनियर स्टडी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, वही यूज़ करेंगे, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि आपको तुरंत से तुरंत क्या हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास है। और अगर टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी आपको रिलेटेड पीडीएफ होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जानते हैं कुछ आज के विचार, आज के थॉट्स की हम लोगों को जो मोटिवेट करता है। ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। तो मीन्स क्या है, हम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है जब तक कि अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो जाए। कोई कुछ भी कहता है, कोई नहीं पढ़ता है, कुछ हो जाता है, तो अगर वीडियोस लेट अपलोड होते हैं तो भी आप क्या करें, आप पहले वाले वीडियोस को उसको देख के कर सकते हैं, मतलब कि रिवाइज कर सकते हैं। बट एक बात और आप ध्यान रखिए, पीडीएफ तो आपको आपके सुटेबल के लिए मिल जाएगी, इनकेस आपके पास टाइम नहीं है नोट करने का। बट अगर आप मेरी माने, आपको चाहिए कि आप बहुत प्रॉपरली कर ले, तो आपको साथ में नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि अपना लिखा हुआ हमें बहुत जल्दी याद होता है। पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ते हार्ड कॉपी होती है, बट अगर आप अपना कॉपी में लिखोगे तो क्या होगा, आपने एक बार पढ़ा, एक बार आपने वीडियो देखी, आपने सुना, ठीक है, दोबारा फिर से आप जब वीडियो देख के उसको बनाओगे, आपका नोट्स बनाओगे, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, छप जाएगा, इमेज आपकी उसमें छप जाएगी, ताकि आप उसको भूल नहीं पाओगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं। ये मेरा टारगेट, मेरा फंडा है कि मैं इसी तरीके से कुछ भी चीज़ मुझे कभी पढ़ना हुआ तो मैंने इसी तरीके से पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अबेंडन। अबेंडन मीन्स क्या होता है, हमारा छोड़ा हुआ, क्या होता है, छोड़ा हुआ। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू लीव समथिंग और समबडी, किसी या किसी चीज़ को या किसी पर्सन को छोड़ देना। सिनोनिम्स विल बी, क्या होगा सिनोनिम्स, डेजर्ट, फोर्स, लीव और रेलिंक्विश, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांस्ड। एंटोनिम्स मीन्स होता है जस्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ वट एवर इज गिवन, ठीक है। जैसे अमेंडन है तो अमेंडन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, रिमेन और परस्यू। नेक्स्ट है हमारा 41 एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स होता है परहेज करना या बचना, किसी चीज़ से दूर भागना। मीनिंग है टू, इंग्लिश मीनिंग है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय। मीन्स उस चीज़ से आप पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ आपको बहुत करना पसंद है, तो वो क्या हो गया, एब्सटेन। सिनोनियम्स क्या होगा आपका, रिफ्यूज, रिनाउंस, अवॉइड, शन। और एंटोनियम्स हो जाएगा आपका कंटिन्यू, यूज, एंकरेज, फेस और एक्सेप्ट। फेस मीन्स यहाँ पे आपका फेस, आपके चेहरे से मतलब नहीं है, फेस करना होता है कि मतलब हाँ उसके सामने पढ़ना या उस चीज़ को करना। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स होता है निजी, सबको पता है प्राइवेट और सोशल, मतलब सोशल जो सबके लिए हो, प्राइवेट जो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही हो। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका बिलोंगिंग टू और इंटेंडेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप एंड हॉट एंड नॉट टू बी शेयर्ड बाय अदर्स। मीन्स ऐसी चीज़ जो हम किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, जो कुछ सेलेक्टेड पर्सन ही उसको यूज़ कर सकते हैं या उन्हीं का होता है। सिनोनिम्स विल बी कर्टेल, एवरेज, शॉर्टन एंड ट्रंकेट। एंटोनियम्स हो जाएगा आपका कॉमन, अनकंसील्ड, नोन और सोसाइबल। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका है 44 एब्स्ट्यूस। एब्स्ट्यूस मीन्स होता है जटिल, कठिन, ठीक है, क्रिटिकल। मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश का, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो उसको समझना क्या हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, जैसे पजल हो गई, उसको समझना कैसा होता है, बहुत थोड़ा जटिल होता है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया आपका,
रिकॉन्टाइड हो गया, हिडन हो गया, डिफिकल्ट हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे, क्लियर, प्लेन, इजी और कॉन्क्रीट, सिंपल। तो जब इसको आप लोग को लर्न करना है तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 टाइम रिपीट करिएगा जब भी आपको लर्न करना हो। जैसे एब्स्ट्यूज का क्या हुआ, जटिल। तो एक तो मीन क्या है, आपको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग बहुत पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी पता होगा तो आप उससे रिलेटेड और 10 जो वर्ड्स होंगे वो आपके माइंड में क्लियरली आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त, यानी कि इनफ। मीनिंग इंग्लिश में क्या है, इनफ फॉर व्हाट यू नीड, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतने हिसाब से क्या है, सही है या उतना सफिशिएंट है। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इनफ, सफिशिएंट और प्रोपोर्शनेट। क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट है एंटोनियम्स आपका एडिक्वेट, इंटॉलरेबल, इंफीरियर, पुअर, एनेबल और अनफिट। नेक्स्ट देखते हैं एडहेरेंट। एडहेरेंट मीन्स क्या होता है, किसी विचारधारा का समर्थक व्यक्ति, मतलब जो किसी एक कमेटी या किसी एक थिंग्स के लिए क्या करता है, बिलीव करता है और उसी पे हमेशा उसका समर्थक भी करता है। ठीक है, जैसे धर्म आप समझ सकते हैं, धर्मार्थ जिसको कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग विल बी somebody who support a particular idea, मतलब एक जो क्या करेगा, पर्टिकुलर चीज़ को या उसको सपोर्ट करता है। सैनोनिम्स हो जाएगा बेकर, बिलीवर, डिवोटी और इंथुसियास्ट। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम्स, जैसे एंटेगोनिस्ट। 47 है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स। मीनिंग है डिफिकल्ट और डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, समस्याएं। सैनोनियम्स हो जाएगा आपका मिसफॉर्च्यून, कैलमिटी और कैटेस्ट्रोफ, हॉस्टिलिटी। एंटोनियम्स है जॉय, एड, बेनिफिट, ब्लेसिंग, बून, पीस और फॉर्च्यून। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 48 है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है पकड़कर गिरफ्तार करना, मतलब पकड़कर गिरफ्तार कर लेना किसी चीज़ को बाय द पुलिस। मीनिंग इंग्लिश हो जाएगा टू कैच समबडी और अरेस्ट हिम और हर। ठीक है, आपका सैनोनिम्स है सीज, नो, फियर, अरेस्ट, अंडरस्टैंड। एंटोनिम्स विल बी फ्री, रिलीज, नॉट कैच, लेट गो, लूज और लिटरेट, सॉरी लाइब्रेट। नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स होता है आशीर्वाद, यानी कि मंगल कलश। नेक्स्ट है हमारा बैंड बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स होता है आशीर्वाद या मंगल कलश। इंग्लिश मीनिंग है द अटेंडेंस ऑफ अ ब्लेसिंग, स्पेशली एट द एंड ऑफ द रिलीजियस सर्विसेज, मतलब पूजा पाठ करने का या कुछ धर्म का ऐसा कार्य करने के बाद जो ब्लेसिंग्स मिलती है, जो अच्छे काम के बाद में, उसका मीन्स क्या होता है, बेनेडिक्शन। सैनोनिम्स हो जाएगा आपका ब्लेसिंग, गॉड्स हेल्प और प्रोटेक्शन। एंटोनियम्स हो जाएगा डिसफेवर, रिफ्यूजल, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और एक्सक्रेशन। नेक्स्ट है बैरबैरिक। बैरबैरिक मीन्स होता है असभ्य और गंवार। इंग्लिश मीनिंग है विदाउट सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस। सैनोनिम्स विल बी सेवेज, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, अलाइन। एंड एंटोनियम्स हो जाएगा आपका सिविलाइज्ड, काइंड, कल्चर्ड एंड नाइस। नेक्स्ट है हमारा बारबिस्क्यू। बारबिस्क्यू मीन्स आपका बर्ल्सक्यू। क्या आपका बर्ल्सक्यू। बर्ल्सक्यू मीन्स होता है कार्टून और जोकर। जो मीन्स क्या करें, ऐसा इंग्लिश मीनिंग पहले देखते हैं, ड्रामेटिक लिटरेसी फॉर म्यूजिकल वर्क इंटेंट टू कॉज लाफ्टर बाय कैरिकेचरिंग द मैनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क। मीन्स क्या है, जो ऐसे सिचुएशन हो बहुत हम लोगों को हंसाए बट खुद भी अपना सीरियस सिचुएशन में रहकर दूसरों को हंसाता है, वो आपका सोनियनियम्स मॉक, इमिटेट, टीज, डाउंटलेस, वायलेट और बोल्ड। एंटोनियम्स हो जाएगा आपका रील, ट्रू, सिंसियर, ऑथेंटिक, जेन्युइन। नेक्स्ट देखते हैं बाइगॉटेड। बाइगॉटेड मीन्स होता है कट्टर, कट्टरपंथी।
जैसे बोलते हैं ना अभी, हमेशा इस चीज़ को बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो, ये ठीक है, तो उस तरीके से। मीनिंग द फियर ऑफ हैविंग और एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल ओपिनियंस। सैनोनिम्स विल बी बायस्ड, प्रीजुडिस्ड, डोमेटिक, ओपिनियनेटेड। एंटोनियम्स हो जाएगा आपका ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, ह्यूमैनिटेरियन, ओपन माइंडेड। नेक्स्ट है हमारा केयर। केयर मीन्स होता है लव। सैनोनिम्स देखेंगे सॉलिसिट्यूड, एंजाइटी, मिसगिविंग, फॉरबर्डिंग। और एंटोनिम्स हो गया आपका नेग्लेक्ट, काम, डिसरिस्पेक्ट और इग्नोरेंस, कंसर्न। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है 54। कंसेट मीन्स होता है अहंकार और घमंड। अहंकार और घमंड, तो इसमें क्या है आपका मीनिंग, मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। क्या है आपका, मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, अपने आप में क्या होना, बहुत ज़्यादा घमंड होना किसी बात का। सैनोनियम्स हो जाएगा प्राइड, वैनाइटी, ईगो, एरोगेंस। क्या हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा। एंटोनियम्स है ह्यूमिलिटी, अनसेल्फ कॉन्फिडेंस, शाइनेस और मीकनेस। नेक्स्ट है कॉन्डन। कॉन्डन मीन्स होता है आपका उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा करना। मीनिंग एक्सेप्ट टू एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। जो लोगों का ओपिनियन रहता है किसी बात पे कि ये चीज़ गलत है, पर आपको वो चीज़ क्या लगती है, करेक्ट लगती है, तो वो क्या है, कंडेंट होगा। Synonyms means will be pardon, forgive, excuse, overlook. Antonyms है आपका attend, respect, forbid, refuse, not allow, prevent. Next है 56। Contingent. Contingent means होता है आकस्मिक। आकस्मिक means meaning a group of a people from the same country, means एक ही कंट्री के बहुत सारे लोग, या इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो synonyms क्या होगा आपका, liable, possible, अनसर्टेन। एंटोनियम्स है इम्प्योर, इनकॉन्टिनेंट और अनचेस्ट। नेक्स्ट है 57। कर्जरी। कर्जरी मीन्स होता है आपका जल्दी में किया, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी किया हुआ। मीनिंग क्या होगा, क्विक एंड शॉर्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से और थोड़े में कर देना। सैनोनियम्स हैस्टी, सुपरफिशियल, केयरलेस। एंटोनियम्स है आपका परफेक्ट, कंप्लीट, केयरफुल, थ्रो और मेटिकुलस। नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी मीन्स है आपका चालाक, चालबाज। क्राफ्टी मीन्स क्या होता है, चालाक और चालबाज, जो धूर्त हो। मीनिंग हो जाएगा स्लाई एज अ फॉक्स, मतलब जैसे लोमड़ी की तरह चालाक। सैनोनियम्स कनिंग, आर्टफुल, स्लाई और कैलकुलेटिंग। एंटोनियम्स है आपका हॉनेस्ट, ओपन, नेव और स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका है 59। तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हम लोग को थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो फिर करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है निराशित, मतलब निराशाजनक। मीनिंग है इंग्लिश मीनिंग विदाउट एनी मनी और फूड और होम। ठीक है, विदाउट एनी मनी, फूड और होम, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ भी ना हो। सैनोनियम्स नीडी, फॉरसेकन और ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब जैसे आपका क्या बोलते हैं, अनाथालय और ऑर्फनेज होता है, उस तरीके का। और एंटोनियम्स है आपका वेल्थी, सिक्योर, रिच, लकी और सॉल्वेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने डिस्ट्यूट करवाया है तो उस एग्ज़ाम में डिस्टिट्यूट भी पूछे। आपको निडी भी पूछ सकता है, फॉरसेकन भी पूछ सकता है, ऑर्फेन भी पूछ सकता है, वेल्थी का भी दे सकता है, सिक्योर का दे सकता है, रिच का दे सकता है, लकी का दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके कितने वर्ड्स प्रेयर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपका क्या होता है, एक टॉपिक में, एक सैनोनियम्स में आपके 9 to 10 क्या होते हैं, सैनोनियम्स कंप्लीट होते हैं। कितने, 9 to 10 सैनोनियम्स कंप्लीट हो जाते हैं एक ही पेज पे, एक ही पे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा, सिर्फ एक ही वर्ड नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट है हैजार्डस। हैजार्डस मीन्स होता है खतरनाक या जोखिम भरा, मीन्स रिस्की। सैनोनियम्स है डेंजरस और प्रीलियस, रिस्की, प्रिकेरियस। एंटोनियम्स हो जाएगा सर्टेन, स्टेबल, डेफिनाइट, स्ट्रॉन्ग और सेफ।
नेक्स्ट है हमारा 61 डिसॉल्ट्री। डिसॉल्ट्री मीन्स होता है असंबद्ध, जैसे इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग अ प्लान पर्पस और इंथुजियाज्म। मतलब क्या है, किसी प्लान को करना या कोई चीज़ प्लानिंग करना सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर और रैम्बलिंग। एंटोनियम्स है ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक। डिस्कोर्स मीन्स होता है आपका किसी विषय पर गंभीर चर्चा करना है, जैसे कि कोई भाषण देना। इंग्लिश मीनिंग है अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ स्पीच और राइटिंग, कुछ लिखने में या कुछ बोलने में, जैसे भाषण वगैरह। तो डिस्कोर्स मीन्स आपका हो जाता है बहुत गंभीर चर्चा करना। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सरमॉन, लेक्चर और एक्सहॉर्टेशन, डिस्टेशन, अटरेंस। एंटोनियम्स है क्वाइट और साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं यर्न। यर्न मीन्स होता है लालसा होना, किसी चीज़ की इच्छा होना। क्या होता है, किसी चीज़ की इच्छा होना, लालसा करना। मीनिंग टू वांट टू समथिंग और समबडी वेरी मच। समवन, जैसे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या है, यर्न है, वो सब अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको बहुत जल्द सबको चाहिए कि हाँ उनको वो जॉब मिले, उनको वो पोस्ट मिले। सिनोनिम्स होता है आपका ग्रेव, डिज़ायर, एस्पायर और अर्ज। तो आपके अंदर ग्रेव होगा हर चीज़ पाने का। एंटोनियम्स है डिसलाइक, हेट, नॉट वांट और डेस्पाइस। ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जो हेट कर रहा हो कि नहीं मिले मुझे जॉब, या डिस्पाइस कर रहा हो। नेक्स्ट है हम लोगों का विंडसम। विंडसम मीन्स होता है मनमोहक या मनोहर। इंग्लिश मीनिंग है ब्लेसिंग एंड अट्रैक्टिव। सिनोनिम्स विल बी ब्यूटीफुल, कैपिटिवेटिंग, कॉमली, डिलाइटफुल और चार्मिंग। एंटोनियम्स हो जाएगा आपका एबहोरेंट, फाउल, नेस्टी और हरीड। नेक्स्ट है 65 छल कपट और बहाना। मतलब वेल, वेल मीन्स होता है छल कपट या बहाना करना। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ट्रिकरी, आर्टिफाइस और रिफ्यूज। एंटोनियम्स है फ्रैंकनेस, रिलेटिव, ट्रूथ, हॉनेस्टी और ट्रूथफुलनेस। नेक्स्ट है व्रेक। व्रेक मीन्स होता है जहाज के मलबे। मीनिंग क्या है, अ कार, प्लेन एक्सेट्रा विच हैज़ बीन बैडली डैमेज। सिनोनिम्स है आपका डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, र्यून, डिमोलिश। एंटोनियम्स हो जाएगा बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन। नेक्स्ट है विवैसियस मीन्स जिंदा दिल और खुश मिजाज। मीनिंग क्या हो जाएगा इंग्लिश का, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पी। सिनोनिम्स है आपका स्प्राइटली, स्पिरिटेड और एनर्जेटिक। एंटोनियम्स हो जाएगा बोरिंग, अनहैप्पी, अनअट्रैक्टिव और डल। नेक्स्ट है आपका वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स होता है सत्यता या फिर सच बोलने की आदत। मीनिंग द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रूथ। मतलब किसी को किसी की एक ऐसी हैबिट है, आदत है, जो हमेशा सच ही बोलता है, बताता है। सिनोनिम्स विल बी ट्रूथ, हॉनेस्टी, एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस। एंटोनियम्स हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस, फॉल्सहुड, लाइंग और डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट है आपका 69 और वैन मीन्स से होता है जोरदार, मतलब बहुत पावरफुल समझ सकते हैं। मीनिंग आप इंग्लिश मीनिंग है आपका ग्रेट फोर्सफुलनेस और इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग और एक्सप्रेशन। सिनोनिम्स फोर्स, पैसेंस, एम्फेसिस और ऑब्सेंस। एंटोनियम्स होगा आपका पीस और पीसफुलनेस। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अन्य और अद्वितीय, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो दूसरों के जैसा ना हो। इंग्लिश मीनिंग इज नॉट लाइक एनीथिंग एल्स। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अनपैरेलल्ड, सिंगल, प्योरलेस, अनयूजुअल, एक्सपेंशनल, मैचलेस, जिसका कोई मैच ना हो। एंटोनियम्स कॉमन, नॉर्मल, ऑर्डिनरी और सिमिलर। आज के लिए ये हमारा लास्ट रहेगा 71। टेंटेटिव मीन्स होता है योजना बनाना या काम चलाओ, यानी कि मीन्स क्या हो जाता है, प्लानिंग करना। मीनिंग यूज्ड अबाउट प्लान्स। सिनोनिम्स है ग्रेटफुल, ऑब्लिगेटेड, इंडेबिटेड, एप्रिशिएट। एंटोनिम्स हो जाएगा सर्टेन, कंक्लूसिव, डिसीव्स, फाइनल और श्योर।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं टाइमली आपको वो मिल सके और आप उसको ले सकें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।